हुकूमत ने यह भी फैसला किया कि टैक्सेस जो हैं उनको बेहतर करने के लिए मज़ीद इक़दाम करें, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बढ़ाने के लिए अपने बिजनेसेस को मराद दें। तो बिजनेस सेक्टर के लिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कर्जे, ये तमाम जो हैं हुकूमत ने अपने जेब से पैसे देकर सस्ते किए। हमने पूरा साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं लिया। हमने पूरा साल किसी भी अदारे को, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टका भी सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी इजाफी ग्रांट नहीं दी। अब कोरोना के बारे में कोई भी चीज़ यकीन से कहना मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एस्टिमेट कर रहे हैं कि किस चीज़ पे कितना असर हुआ। लेकिन जो चीज़ें बलाशुबा जिनमें कोई शक नहीं, वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। रेमिटेंसेस इस वक्त इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं, लेकिन होने जा रहे हैं। अब FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन उसी रफ्तार पे अगर चलती रहेगी तो 4,700 तक, 4,700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3,900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं यहाँ, सनिया नश्तर साहिबा, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक 1 करोड़ ख़ानदानों को पैसे दिए जा चुके हैं, जो कि शायद दुनिया की तारीख में एक नुमाया चीज़ है। आपने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के जो कारखाने हैं उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम जो भी छोटे कारखाने हैं पाकिस्तान में, उनकी बिजली के 3 महीने के बिल हुकूमत भरेगी। ये नहीं कि उनको मौखर किया जाएगा, बल्कि आउटराइट ग्रांट यानी हुकूमत बग़ैर पैसा वो वापस मांगे उनके दे देगी, ताकि उनकी जो बिज़नेस है उसको रिवाइवल जो है उसको रिकवर होने में मदद मिले। फिर हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, तकरीबन उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 50 लाख ख़ानदानों की बजाय 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचे, और उनको जो भी रकम चाहिए वो उन्हें दी गई, और 50 अरब रुपए एलोकेट किए गए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, ताकि आम लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को, दरमियाने आमदनी वाले लोगों को ये सहूलियत मिले। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि वो लैंड बैंक बनाएं, ताकि सरकारी ज़मीन के ऊपर ये जो कम आमदनी वाले लोगों के घर हैं वो बन सकें। जी, यानी जो भी ज़मीनें हैं उनकी इन्वेंट्री बनाई जाए, उनको कंट्रोल में लाया जाए। इनके ऊपर अगर कुछ लोग काबिज़ हैं या कोई उनमें कोई प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है, तो उनको दुरुस्त करके इस काम के लिए रिकवर किया जाए। इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। इंडस्ट्री जो है उसमें ख़ास तौर पे वो मुतासिर हुई, और वो नेगेटिव 2.64 है। और सर्विसेज का सेक्टर, जिसमें ख़ास तौर से जो कारोबारी शोबा है, जिसे हम होलसेल और रिटेल ट्रेड कहते हैं, उसमें नेगेटिव
3.4%, اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی، تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ منفی تھی، -7.1%. مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی، -22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020. اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا، اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا جی ڈی پی کا، جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا جی ڈی پی کا.